हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वापस से मैं यूट्यूब पे पूरे फुल फेज में आऊँ, क्योंकि देखिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को मसाला चाहिए होता है ऑलवेज। और मैं मसाला देने में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं जब मैंने शायद इस मेडिकल फील्ड में मैंने कदम रखा था यूट्यूब पे, तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं और वो मेरे से बहुत पर्सनली जुड़ भी चुके हैं। तो उन लोगों के जब मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि नहीं जवाब दूंगी, या मैं बहुत बार कुछ बोल भी देती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो यार वो मेरे लिए सोचते हैं या मेरे लिए चिंता करते हैं, इसीलिए। वैसे आज तक मुझे कोई बैड कमेंट नहीं आया है यूट्यूब पे, ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि लोग मुझे समझते हैं और मेरा साथ देते हैं। और देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, आपके सामने हूँ। आप लोगों ने मेरा घर, मेरा गार्डन, मेरा बगीचा, मेरे घर के लोग, आपको मैंने सब दिखाया है। क्यों? ताकि आप लोग मुझसे जुड़ सकें, इसलिए मैंने सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं रखा है कि आप मुझे बस यहाँ तक ही जानो। मैंने अपनी पढ़ाई की थी, वो जर्नी के भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ होते हैं, मैं कभी कभी आप लोग से कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ। क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है और उसको कंटिन्यू रखना, मेंटेन रखना, ये भी उससे भी बड़ी बात होती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मिसकैरेज की, कि मिसकैरेज होने का कारण क्यों होता है और मिसकैरेज कैसी महिलाओं को होता है। और उसके बाद मैं आज अपने बारे में भी आपसे बात करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जो नया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। और मेरी वीडियोस जो होती है वो 100% आपको प्योर वीडियोस मिलती है, कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं, किसी मेडिसिन का प्रमोशन वगैरह मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जो जेन्युइन होगा मैं वही बताऊँगी आपको। तो गाइज़, आज मैं मिसकैरेजेस के बारे में बात करूँगी। मिसकैरेजेस आखिर होता क्यों है, किन महिलाओं को होता है? तो मिसकैरेज होने का जो पहला रीज़न होता है वो होता है कि जिन महिलाओं की 35 से ज़्यादा की एज होती है, ज़्यादातर मिसकैरेजेस उसमें देखे जाते हैं। दूसरा है आनुवांशिक, अगर आपकी मम्मी को भी ऐसा होता था, नानी को होता था, दादी को होता था, या आपके रिलेशन में हो, रिलेटिव्स में ऐसा किसी के साथ हुआ है जिनसे आपका ब्लड का रिलेशन है, तो भी आपको ये हो सकता है। तीसरा है अगर आप शराब सेवन करती हैं या धूम्रपान लेती है तो आपको ये खतरा होता है। आपका जीवन शैली अच्छा नहीं होना, यानी आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या आपको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है तो भी आपका मिसकैरेज होना लाजमी है ना। तो अगर एंडोमेट्रोसिस की समस्या है, एडिनोमायोसिस है, तो भी आपका मिसकैरेजेस हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात जो अभी की लाइफ स्टाइल में देखा जा रहा है वो है आपकी जीवन शैली, आपका स्ट्रेस लेना। क्योंकि अभी की जो लाइफ है गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, क्योंकि घर का काम कमाना है, बहुत सारी टेंशन में लोग जी रहे हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। देखिए मेल को भी टेंशन होती है, किसने कहा कि मेल को टेंशन नहीं होती, उनको ज़्यादा टेंशन होती है और उसका असर उनके स्पर्म में भी पड़ता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और आपको प्रेगनेंसी फिर भी रह जाती है तो वो क्या होता है कि भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो डेवलप अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं मिसकैरेजेस होने का। अगर आपको थायराइड है, आपको शुगर है, या आपको कोई भी ऐसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, या तो आपको लीवर इफेक्टिव कर रहा है या किडनी में इफेक्टिव है, या आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है आपका, तो भी आपको मिसकैरेजेस होने के खतरे होते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं मिसकैरेजेस होने के, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसको क्रॉस कर जाती हैं और मिसकैरेज से बच जाती है, क्योंकि एक सही गाइडेंस में अगर वो होती है तो उनके मिसकैरेजेस होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब बात करती हूँ मैं अपने बारे में आज आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि दीदी बताइए प्लीज़ आप। मैंने अपनी हर एक जर्नी में आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे घर का हो, चाहे मेरा गार्डन हो, चाहे मेरी फैमिली के लोग हो, या मैं जो खाती हूँ बनाती हूँ, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सको, मुझे जान सको। क्योंकि मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ गाइज, मेरे अंदर ऐसा कोई दिखावा नहीं हो। और दूसरी चीज़ है
है कि मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन वीडियो नहीं बनाती हूँ, मतलब कोई मेडिसिन प्रमोशन या किसी डॉक्टर का प्रमोशन, इस तरह का मैं काम लेती ही नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ हेल्थ की बात है। अगर ये कपड़ों की बात होती या किसी घर में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन मेडिसिन से मैं बिल्कुल मजाक नहीं करती हूँ और ना मैं आगे करूँगी। तो अब बात कर लेती हूँ मेरी। गैस देखिए, मेरे साथ ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न था मेरा डायबिटिक। मेरे लिए मेरा डायबिटिक ही शायद मेरे लिए पॉइजनस हो चुका है। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के देख रेख में नहीं थी, मैं डॉक्टर के देख रेख में थी। मंथ में मेरी विजिटिंग जो डॉक्टर्स के पास होती थी वो 6 to 7 होती थी। मैं इतना ज़्यादा विजिटिंग मेरी रहती थी बिकॉज ऑफ मैं हर एक चीज़ के लिए मैं डॉक्टर पे डिपेंडेंट थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ हुआ मेरे साथ। और जैसे आपको अगर डायबिटिक नहीं भी है ना तो भी आपकी प्रेगनेंसी के समय में शुगर लेवल है वो आपका बढ़ता ही बढ़ता है। तो जिसको डायबिटिक है ऑलरेडी तो उसका शुगर लेवल तो बढ़ना और कितना ज़्यादा होगा आप समझ सकते हो। तो मुझे इंसुलिन भी ले रही थी, और जब मैं इंसुलिन लेती थी ना मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, ये मेरे साथ होता था। तो डॉक्टर्स जो थी वो मुझे काफ़ी देख रेख में 3 महीने हमने जैसे से निकाले, और हमको लगता था कि 3 महीने होने के बाद में ये खतरा टल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और बहुत ज़्यादा मुझे प्रिकॉशंस में रहना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर मुझे पहले ही बोलती थी कि आंचल आपको डायबिटिक है तो आपको बहुत ज़्यादा देख रेख में रहना होगा। इनफैक्ट 3 नहीं, आपको 7 मंथ आपका जब तक नहीं निकलता है तब तक आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर की देख रेख में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है भैया, जैसे तैसे भी बच्चा हाथ में आ जाए। लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था मेरे साथ, और मुझे 1 वीक पहले से ही सिम्टम्स आने चालू हो गए थे कि मेरे पीरियड्स आ जाएंगे। और जैसे कि इसके सिम्टम्स में था कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा कर रहा था, बहुत ज़्यादा थकान लगती थी। जैसे आपको पीरियड्स के समय कैसा होता है, मूड स्विंग करता है, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपको पेट में दर्द होगा, आपको यूट्रस के अपर साइड में पेन होगा। मुझे ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे और मेरा अंदर से मुझे फील हो चुका था कि ये मेरे साथ कुछ घटने वाला है। गाइस ये मैं आज आप लोग के साथ बता रही हूँ, और ये मैंने डॉक्टर को भी बताया था। तो डॉक्टर ने कहा कि बी पॉजिटिव आंचल, आप पॉजिटिव रहो, आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें क्यों सोच रही हो। लेकिन बोलते हैं ना कि आपको एक हिंट मिल जाता है आपके अंदर, तो मुझे हिंट मिल चुका था कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है मेरे साथ। कुछ मुझे आ रहे थे और मैम मुझे बोल रही थी कि आप नेगेटिव मत सोचो मत सोचो, बट वो तो था कि मुझे समझ आ गया था। और पता है, अगर मेरा प्लस पॉइंट ये है ना कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरा नेगेटिव पॉइंट भी है कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अनुभव मुझे हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये एक मेरे लिए माइनस पॉइंट रहा। शायद मुझे नहीं पता होता तो मैं कॉमनली आप लोगों की तरह शायद उन चीज़ों को इंजॉय कर पाती, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पाई उन चीज़ों को। और उसके बाद मुझे स्पॉटिंग चालू हुई, डॉक्टर से मिली मैं, बट मुझे नेक्स्ट डे बहुत फ्लो में आना चालू हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और फिर हमको उसको पूरी तरह से क्लीन कराना पड़ा। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। और हाँ, डिप्रेशन किसको नहीं होगा, जो उस चीज़ से गुजरेगा उसको डिप्रेशन होगा। बट ठीक है, मैं अपने कृष्ण को बहुत मानती हूँ, कान्हा जी को आप सब जानते हैं, मैं लाला जी को बहुत मानती हूँ। और मुझे पता है उन्होंने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा। एंड मैं पूरी अब उनके ऊपर देखिए, उनका सहारा है मुझे। बाकी तो देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगी वापस से, लेकिन अब उनका सहारा है, वो देने वाला वो है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ थोड़ी सी डिमोटिवेट थी मैं, बट अब मैं वापस से फ्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी भी ज़रूरत है, ये मुझे पता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग कहीं भटके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं गाइज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही हूँ, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन साथ देने की जब बात आती है ना तो कोई साथ यूट्यूब पे नहीं देता है। इनफेक्ट किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं देता है। जो वहाँ पर बता भी रहे हैं ना, वो कोई अपनी दवाई बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। लेकिन आपको सपोर्ट जो चाहिए, और पता है इस केस में ये जो केस है ना, इसमें आपको मेंटल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो तो खैर मिलने से रहा। तो इसीलिए मैंने बहुत बार सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, मैं नहीं बताऊंगी लोगों को, मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरा दुख है, अच्छी बात है या बुरी बात है जो भी है, पर लोगों को करना ये मैं ज़रूर करूंगी, ताकि
जो लोगों को मुझसे जो बेनिफिट मिल सके वो मिल सके, तो मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको मेडिकली वीडियोस दिखाऊं। और ब्लॉगिंग कभी कभी कर लूँगी, कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि डेली तो लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है ना। कभी कुछ अच्छा हुआ, कभी कहीं ट्रैवल पे गए, घूमने गए, या कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगे कि नहीं मुझे आपको दिखाना चाहिए, या फिर मैं शॉर्ट्स में अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अब इसी को कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो बस यही मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। और बस एक ही चीज़ मांगूंगी कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सके तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।